हम हिंदी व्याकरण में अलंकार पढ़ रहे हैं और अलंकार में उपमा का अध्ययन हम लोगों ने किया। आज हम जानेंगे रूपक अलंकार की परिभाषा, उसका उदाहरण। जैसा हमने बताया था आपको कि हमें उपमान और उपमेय दो चीजों को अच्छी तरह जान लेना है। उपमान जगत प्रसिद्ध वस्तु होती है और उपमेय जिसकी तुलना की जाती है वह उपमेय है और जिससे तुलना की जाती है वह उपमान है। रूपक अलंकार में उपमान और उपमेय में कोई भेद नहीं होता है। भेद रहित उपमान को ही उपमेय समझ लिया जाता है, वहां पर रूपक अलंकार होता है। अर्थात जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहां पर रूपक अलंकार होता है। भेद रहित आरोप, अभेद आरोप अर्थात उसमें तुलना नहीं की जाती है, उसको उपमान को में ही मान लिया जाता है, समझ लिया जाता है, वहां पर रूपक अलंकार होता है। जैसे हाई स्कूल की किताब में गोस्वामी तुलसीदास का रामचरितमानस के धनुष भंग शीर्षक को लिया गया है। उसमें पहला दोहा जो ऊपर ही दिया गया है, उसमें पूरे दोहे में रूपक अलंकार है। उदय उदय गिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब, हर से लोचन भृंग। इस दोहे में उदय उदयगिरि मंच पर, उदयगिरि मंच रूपक अलंकार है। मंच को उदयगिर पर्वत मान लिया गया है। रघुबर बाल पतंग, भगवान राम को उगता हुआ सूर्य के समान दिखाया गया है। संत सरोज, संत रूपी सरोज रूपक अलंकार है। इस पूरे दोहे में रूपक अलंकार है। सूरदास के इस पद में रूपक अलंकार है, चरण कमल बंदो हरिराई। चरण कमल बंदो हरिराई, कमल को ही चरण मान लिया गया है, समझ लिया गया है, कोई भेद नहीं है। कमल में और चरण में कोई भेद नहीं, अभेद आरोप है, इसलिए चरण कमल में रूपक अलंकार है। अर्थात हम लोगों ने ये जाना कि उपमान को ही उपमेय समझ लिया जाए, मान लिया जाए, कोई भेद न हो तो वहां पर रूपक अलंकार होता है। अगला अलंकार जो हमारे सिलेबस में है वह है उत्प्रेक्षा अलंकार। हम लोग उपमा और रूपक को पढ़े, समझे। विशेष करके हमने बताया था इसमें उपमान और उपमेय को अगर हम जान लेंगे तो इन तीनों अलंकारों को समझने में कोई भी कठिनाई नहीं है। आप तुरंत ही जान जाएंगे कि कहाँ उपमा है, कहाँ रूपक है और कहाँ उत्प्रेक्षा है। अगला अलंकार जो हम पढ़ेंगे वो उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसको अगली कड़ी में हम देखेंगे। आपको राजेंद्र आवेदन पॉइंट में अपना बहुमूल्य समय दे करके ज्ञानार्जन करने में निश्चित रूप से सुविधा मिल रही होगी। आप अपने घर पर बैठ करके ही हाई स्कूल के पूरे कोर्स को अच्छी तरह से समझ सकें, जान लें, इसके लिए हम प्रयासरत हैं। धन्यवाद।